अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब ने तलब किया हुआ था। इस्लामाबाद के अंदर जो मनाजिर आज आपने सारा दिन सुबह देखे, सुबह तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर वो कोई अच्छे नहीं थे। जिसकी हुकूमत होती है वो यही कहता है कि अगर किसी को अदालत जाना है तो जाए, लेकिन कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड जुमले हैं, ये वो कलमात हैं जो मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में थी वो भी यही सुनती थी, यही कहती थी। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो यही कह रही है। जो जा रहे होते हैं या जो अपने लीडरान के साथ इजहार यकजहती के लिए जाते हैं अदालतों तक, उनका यह कहना होता है कि उनका राइट है, वो किसी किस्म का तसादुम नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। ये वो स्टांस है जो हर किसी का हर जगह पर मौजूद है, एक सेटल स्टांस है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? और आज जो हुआ वो कोई अच्छा मंजर पेश नहीं कर रहा था। अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर आज़ादी है राय की भी, इजहार की भी, इवन प्रोटेस्ट करने की भी, लेकिन जो नज़र आता है वो कोई अच्छा नहीं होता। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लोगों को रो रही है, लोगों को रोक रही है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। ऐसा हुआ क्यों और इसकी वजह क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, हम उसको भी कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। माजी में जब भी इस हवाले से बात हुई, डिबेट हुई, तो मुख्तलिफ स्टांस रहा है मुख्तलिफ जमातों का, उस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। एक और बहुत अहम इशू ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये ज़रा ये कहते हैं कि रेफरेंस भेजे गए हैं 3 सीनियर जज साहिबान के ख़िलाफ़। इनमें से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है? अगर भेजे गए हैं, इनमें से एक नाम जनाब जस्टिस काजी फायजीसा साहब का है, उन्होंने सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा है। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत इवन जजेस को भी डराना चाहती है, हरास करना चाहती है। ये बात किस हद तक अपनी जगह दुरुस्त है, आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद है राना अजहर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से, चौधरी मंजूर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब आपका शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपनी पार्टी का यानी हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे। और उन तर्जुमानों की जो एक तवील तर्जुमानों की लिस्ट है, आई बिलीव चीमा साहब आपका भी उसके अंदर नाम है, तो आप भी ब्लेस्ड हैं कि आप हुकूमत पंजाब के 38 तर्जुमानों में से एक आप भी तर्जुमान हैं। मैं ज़रा चौधरी साहब आपसे ही बात का आगाज़ करूँगा। अब एक स्टांस वो है चौधरी साहब जो बिलावल साहब ने लिया जी। बिलावल साहब ने मैं मुख्तसर एक बात दिखाना चाहूँगा जो आज वो फरमा रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या कारकुनान को बुलाया था, नहीं बुलाया था। ज़रा बिलावल साहब की बात सुन लेते हैं, पहले उन्होंने क्या फरमाया। मैंने कोई कॉल नहीं दिया था, लेकिन जैसे खबर में आया कि मैं नैब जा रहा था तो मेरे चंद कारकुन जो यहाँ मौजूद थे या यहाँ से नज़दीक थे had decided to accompany me। चौधरी साहब ये तो बिलावल साहब का स्टांस था, लेकिन आई बिलीव कल आपका ट्विटर हैंडल था जहां से एक ट्वीट की गई, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है चलो चलो इस्लामाबाद चलो 29 मई बरोज़ बुध सुबह 8 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी से इज़हार यकजहती के लिए जरदारी हाउस इस्लामाबाद। बिलावल साहब कहते हैं मैंने नहीं बुलाया था। आप माशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, आपके अकाउंट से अगर ये आपका ही अकाउंट है ट्वीट होती है कि इस्लामाबाद चले, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टांस है। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी वजाहत दे दीजिए, क्या कारकुनान को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था? नहीं देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। देखिए इसमें आप ये बड़ा इशू नहीं है कि किसने बुलाया और किसने नहीं बुलाया। बड़ा इशू ये है कि क्या पीसफुल तरीके से अपने चेयरमैन के साथ जाना कोई जुर्म बन गया इस मुल्क के अंदर? ये एक नीम फाशिस्ट हुकूमत है और नीम फाशिस्ट हुकूमत फाशिज्म की तरफ बढ़ रही है तेजी के साथ। मुझे ये बताएं कि अभी अलीम खान साहब अदालत में गए हैं चंद दिन पहले, सैकड़ों लोगों के साथ हाथ डाले हुए थे, अदालत गए नैब कोर्ट में, तो उनको तो किसी ने नहीं रोका। ये कल ही इन्होंने ये शुरू कर दिया था, ये कल ही शुरू कर दिया था। रात को जब लेटर आया है, लिखा है कि मुख्तलिफ जगह से लोग आ रहे हैं तो उनको रोकें। भाई हमने कोई कॉल नहीं दी, हमने कोई एहतजाज की बात नहीं की। और एक बात सुन लें, कल भी हम आज भी गए हैं, बिलावल साहब के साथ कारकुन और ओहदेदारान गए हैं, MNAs MPs गए हैं। अगर कल बुलाएंगे कल भी जाएंगे। मुझे ये बताएं, जब सुबह मैंने बतौर एक जिम्मेदार ओहदेदार के ये कहा कि एक पत्ता नहीं टूटेगा, एक गमला नहीं टूटेगा, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं। जहां पे कहेंगे हम रुक जाएंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब को जहां पे रोका गया वो रुक गए।
हमारे MNA शहरी रहमान सेनेटर सारे रुक गए, फिर क्या हमने कानून तोड़ा है? कौन सा कानून तोड़ा है? ये इस मुल्क में हर आवाज दबा देना चाहते हैं। कोई सियासी आवाज जो इनके खिलाफ उठेगी उसको दबा देंगे, कोई ये अदलिया के अंदर आवाज होगी उसको दबा देंगे, कोई जर्नलिज्म के अंदर आवाज होगी उसको दबा देंगे। ठीक, ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये समझते हैं कि कब्रिस्तान की खामोशी हो तो कल इनके लिए भी कोई आवाज नहीं उठेगी। अच्छा चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं जरा हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूँ। मैं राना साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन मैं चौधरी साहब के पास दोबारा भी आऊँगा। मौक़िफ़ ऐसे होते हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन मैं चीमा साहब, चौधरी साहब ने खैर सख्त इस्तेलाह इस्तेमाल की। उन्होंने आपकी जमात को या आपकी हुकूमत को नीम फाशिस्ट हुकूमत का, उन्होंने कहा कौन सा कानून तोड़ दिया हमने? आप बता दें कौन सा कानून तोड़ दिया पीपल्स पार्टी के लोगों ने? अगर कोई जाता है बिलावल साहब के साथ नैब में, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए लोग जाते हैं और वो कहते हैं हमारे MNA सेनेटर्स रुक भी जाते हैं, तो क्या ज़रूरत थी ये सारा पॉम्प एंड शो करने की? इतना लाठी चार्ज ये हो रहा है, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है, सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या मुनीब साहब, आपको भी पता है कि हम तो 22 साल एक बतौर एक अपोजिशन की जमात के हमने रैलियाँ भी की हैं, जलसे भी किए हैं, बहुत से एहतजाज भी किए हैं, धरने भी दिए हैं। और हम अच्छी तरह से हम भी जानते हैं कि किस तरह से ये सारा ये मामला ये जो जिस तरह से ये अरेंज किया गया। आपको भी पता है कि पिछली दफ़ा भी जब ये नैब की पेशी थी बिलावल भुट्टो की, तो उस वक्त भी जो है इसी किस्म का जो है मुजाहरा किया गया। कोशिश ही की गई कि जो है लोगों को इकट्ठा करके फिर एक बाहर जो है इस किस्म का जो है सियासी नौटंकी रचाई जाए, ताकि असल जो कार्रवाई जो अदालत के अंदर चल रही, जो कमरा अदालत में थी, जो नैब के सवालात थे, जो इशूज़ जो पूछ के जाली अकाउंट, ये फालूदे वाला, पापड़ वाला, ये अरबों रुपया कहाँ से आ रहा है, उसका जवाबात देने की बजाय मामला जो है आपने देखा, इवन इनके सेनेटर्स, इनके सीनियर लीडर्स, उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर किस तरह धावा बोला। लास्टिंग में आपको याद है उनके एक दो के तो सर भी फट गए थे पुलिस वालों के। और आज भी इनको अच्छी तरह से पता है, देखें आपके सामने हमारी लीडरशिप भी जो है अदालतों में पेश होती रही है, अपने जवाबात देती रही है। इमरान खान साहब खुद पेश होते रहे अदालत के अंदर। हमने कभी इस तरह अदालतों के ऊपर हमले नहीं किए, ना इस तरह से पुलिस पे धावा बोला। लेकिन चीमा साहब, आप हुकूमत है, बट हाउ डज दैट अफेक्ट द कोर्ट नैब की प्रोसीडिंग? फाशिस्ट तो ये लोग हैं कि जो पिछली दफा जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने नैब कोर्ट में खड़े होकर नैब के एहलकारों को ललकारा, जिस तरह उनको धमकाते रहे, फाशिस्ट तो ये लोग हैं। जिस तरह आज इन्होंने आज भी किया, पिछली पेशी पे भी किया कि पुलिस एहलकार वहां खड़े हैं सिक्योरिटी और मामला लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए। आज भी आपके लोगों ने वहां पे पिछली दफा इश्तियाल अंगेजी आपको अच्छी तरह से पता है, पूरा प्लान के साथ आए थे। वो जो धक्के दिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तसादुम हुआ। आज के तारीख में बात, आपका सवाल मैं उस हद तक तो चीमा साहब से पूछूंगा कि आज क्या हुआ है चीमा साहब? आज तो कोई ऐसी अनडिजायरेबल सिचुएशन नहीं हुई, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, लोगों पर वाटर कैनन के जरिए उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि आज हमने ऐसा क्या कर दिया, एहतजाज नहीं किया। देखें, ऑफ कोर्ट जब आप मना किया, जब वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थी, उसका मकसद था कि एक सर्टन एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया जाए, क्योंकि इस तरीके से आप मेला लेके जो है अदालत के अंदर जाके नैब के एहतसाब अदालत के अंदर लेके नहीं जा सकते थे। पता नहीं ऑब्वियसली जब उनको मना किया गया, उनको कहा गया पीछे हटे, डेफिनेटली इन्होंने रेजिस्ट किया, इन्होंने इश्तियाल दिलाया। वहाँ पर 144 लगी हुई थी। ऑब्वियसली वहां पे देखें, वहां नहीं लगी हुई थी ना। अगर लगी हुई हो दफा 144 की बात देखें, दफा 144 हो या ना हो, इनको भी अच्छी तरह से पता है पॉलिटिकल वर्कर्स प्रोटेस्ट जरूर करते हैं, हम लोग भी करते हैं। पुलिस के साथ बिल्कुल पुरअमन जो प्रोटेस्ट होते हैं वहां पे होता है, और आप जहाँ पे आपको रोका जाता है आप रुकते हैं। कभी इस तरह आज तक नहीं हुआ कि पुलिस खुद से जो है इस तरीके से लाठीचार्ज जो इस तरह से करे। हमेशा ये पॉलिटिकल जो है इस तरह के जो लोग, इनका मकसद था। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, नैब ने इनको एक पर्चा दिया सवालों का, उसका इन्होंने जवाब दिया। बाहर आके इन्होंने क्या किया? इन्होंने नैब और हुकूमत के खिलाफ पर्चा दे दिया, उसका जवाब चौधरी साहब की जमात ने देना। वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है, वो सवालों के जवाब जिससे पूछा जाए उसको जवाब देना चाहिए। बात यह है कि आपकी पार्टी ने प्रोपेगेट किया, एक उसकी एडवोकेट करते रहे कि इजहार राय जो है, राय की आजादी, इजहार की आजादी होनी चाहिए, हमें एहतजाज का हक भी होना चाहिए। वो कहते हैं हम एहतजाज नहीं कर रहे। आपको याद है हमने खुद इनको ऑफर की कि अगर आप एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, आए, हम आपको डी चौक में जो है कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, वो कहते हैं हम एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम ये एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज नहीं है। एहतजाज हमने भी किए हैं, अवामी मसाइल के लिए किए हैं, 126 दिन का धरना दिया है। हम कभी किसी चोर और करप्ट की जो है ना इस तरह की पेशियों पे जाके, अदालतों पे, पुलिस पे जाके हल्ला या गुंडागर्दी नहीं की। अच्छा चले, मैं आज तक नहीं की। चले ठीक है, बट अब चौधरी साहब क्योंकि बीच में मुनीब साहब मुझे जरा बात करनी है, मुझे मुनीब साहब मुझे जरा बात करनी है, मुझे बात करनी है जरा।
मुझे ये बताएं कि वो अलीम खान साहब जो अदालत में इतने लोगों को लेकर गए हाथ डालकर, वो हज करने गए थे, किसी उम्रा पे जा रहे थे, वो करप्शन के केस में नहीं है? जब इमरान खान साहब पेशावर में पेश हुए थे, 40-50 गाड़ियों के साथ गए थे, वो कोई उधर यात्रा पे गए थे किसी पे? ये क्या बात कर रहे हैं? इनको होश ही नहीं है। ये 3 दर्जन जो 4 दर्जन इन्होंने बना दिए हैं, इनको पता ही नहीं किसी बात का। और चौधरी साहब, हमें सब पता है, आप लोगों की सारी जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग तो यही थी कि आप आज यहाँ प्रोग्राम में बैठ के बजाय के जवाब दें कि जाली अकाउंटों के अंदर अरबों कैसे आया है, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके लोगों को लाठीचार्ज होगा। चीमा साहब एक मिनट, आपके खिलाफ 16 केस। आप देखें ना, ये फाशिस्ट तरीकेकार नहीं तो क्या है कि किसी की बात ही ना सुने आप। मैं ये कह रहा हूं, सुबह जिम्मेदार उहदेदार के तौर पर कहा था कि मैं जिम्मेदार हूं, कोई एक पत्ता नहीं टूटेगा, जहां पे रोकेंगे रुकेंगे, जितनी गाड़ियां आगे जाने दें उतनी गाड़ियां जाएंगी। एक कहेंगे एक, 2 कहेंगे 2, फिर कौन सा किसी पुलिस वाले पे आज हाथ उठाया है? लेकिन ये पीपल्स पार्टी को जानते नहीं। ये जिनके बच्चे जमहूरे, हमने उनको शिकस्तें दी थी, हमने ज़ियाउल हक को, अयूब खान को, याया खान को, मुशर्रफ को, ये किस खेत की मुदी है? ये हमें रोक पाएंगे पीपल्स पार्टी को? चले ठीक है वो पीपल्स पार्टी राणा साहब के बाद चला जाएगा। राणा साहब ने माहौल को ठंडा करना जरा, सारे किराए के आप लोग बंदे ला के जो है। अच्छा चले, राणा साहब ने माहौल को ठंडा करना है और अपनी असल जवाब देना। आपके पास क्या जवाब है? जो नैब ने आपको सवाल दिए हैं, जवाब है? मैं जरा राणा साहब के पास जा सकूं, अगर 5 दहाइयों से लड़ रही है, 5 दहाइयों से लड़ रही, लड़ने वाले चले गए इस दुनिया से, वो चले गए जिन्होंने जो लड़ते रहे। जुमा 8 दिन हो गए। अच्छा चले, किसी चीज का नहीं है, बैठ जाते हैं प्रोग्रामों में। अच्छा चले, मैं सिर्फ राणा साहब के बारे में। राणा साहब, आपकी जमात ने 126 दिन का धरना भुगताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो उस वक्त भी इमरान खान साहब के जो क्लिप्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद है। वो उन्होंने आईजी को भी रगड़ा, सारों को। उस वक्त जारी बात है अपोजिशन में थे, वो कहते थे कि आप ये नून, मुस्लिम लीग नून की पुलिस बन गई है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते थे, अपोजिशन में थे। आज जो हुआ है, आपकी जमात की तरफ से इजहार यकजहती किया गया है पीपल्स पार्टी के साथ, राय की आज़ादी का हक मौजूद है, अगर एहतजाज भी हो उसका भी, अगर वो कानून के दायरे में हो, हक मौजूद है। लेकिन आज आपके नज़दीक हुकूमत ने जो किया वो ओवरडू किया, या हुकूमत के आम तौर पर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं जो हुकूमत ने लिए आज? देखें, मेरा ख्याल है ओवरड्यू किया। इन लोगों ने ये चीज़ें भुगती नहीं है। हम जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते हुए हमारे यहाँ हमने कई डिक्टेटरों को भुगताया है, तो हमारे लिए तो आम बात है कि अगर वो गए हैं वहाँ पे। आप मेरी आज की मिसाल ले लें कि मैं मुल्क से बाहर था कल तक, और जब मैं वापस आया तो मेरे लिए नैब का परवाना पड़ा हुआ था। और आज मैंने किसी को नहीं बताया, चैनल्स के ऊपर चल रहा था कि राना अफजल को आज बताया गया। अगर ये चैनल्स के ऊपर ये मीडिया लीक्स ना करें नैब वाले, और ये कह के ये खबरें ना चलवाएं कि कौन कौन आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी खामोशी से चला गया, खामोशी से आ गया वहाँ पे अपनी। तो ये एक तो पहली बात ये है कि नैब खुद इस चीज़ को। दूसरा पहलू, मुनीब साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ आए थे, आज तक सारा मीडिया और अपोजिशन हमें ताने देती है कि आपने इस लाहौर एयरपोर्ट पे गेट क्रैश क्यों नहीं किया। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप ताकत दिखाते, आप गेट क्रैश करते, लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाते। तो ये जो चीजें हैं, ये हुकूमत खुद इंस्टिगेट करती है लोगों को कि अगर आज बिलावल भुट्टो के लोग ना निकले होते तो आज यही चौधरी साहब जो आपके पास बैठे हुए हैं, इन्होंने कहते पीपल्स पार्टी मुक गई, पीपल्स पार्टी को आया ही कोई नहीं जी। तो ये जो इनकी ये जो दोगलापन है, ये लोगों को हमारा जो वर्कर है, हाँ, ठीक हो गया, ये जो हमारा वर्कर है, अगर पहली बात है नैब खुद लीक करती है, हमारे वर्कर को इंस्टिगेट करती है, और दूसरा नैब की अपनी रेपुटेशन है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट में आज वो जा रहे होते, इतने लोग ना आए होते। जब वो नैब कोर्ट में जा रहे हैं तो उनको पता है कि लेकिन आनंद साहब देखिए, कुछ बातें तो ये बात भी फैक्ट है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी हेड हैं। अब वो इतनी बड़ी जो शख्सियात है, वो मियाँ साहब हो, इमरान खान साहब हो या बिलावल साहब हो, वो कहीं भी आए जाएंगे तो खबर भी बनेगी, लोग फॉलो भी करेंगे, पता भी सबको लग जाएगा कि जी उनको कहाँ बुलाया गया, अदालत जा रहे हैं, नैब में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो इतना इंपॉर्टेंट शायद इस बात का नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हुकूमत ने जो आज रवैया था वो दुरुस्त था या नहीं। हुकूमत की तरफ से अगर पूछा जाए, वो कहें जी पिछली दफा बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे पीपल्स पार्टी के लोगों ने बाकायदा तौर पर गुत्था हुए पुलिस के साथ, और पुलिस को भी ज़दोकोब किया। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, और हमने आज जो भी किया वो प्रिकॉशनरी मेजर है। हुकूमत का ये कहना है,
हुकूमत को आगे ईद के बाद के प्रोग्राम नजर आ रहे हैं। ये अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवाम को ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत बुरी तरह से नाकाम होंगे। जितनी ज्यादती करेंगे ये बर्दाश्त, ये मम्मी डैडी लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उस वक्त ये गुल्लू भट्ट कहते थे हमारी पुलिस को, आज वही पुलिस ये मैनेज कर रहे हैं और ये उन्हीं को हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस वाले जो सिपाही हैं उनका क्या कसूर अच्छा, है? उनको कहते हैं सर इतने टांगे इतनी तोड़नी है, वो इतनी टांगे तोड़ देते हैं। मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि चीमा साहब ये उनको मम्मी डैडी वाली बात बुरी लग गई होगी। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं वापस आऊंगा। चोई साहब को भी कुछ उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। कुछ मैंने कहा ना, कुछ बयानात ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, साथ रहिए। चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैंने क्विकली जाना है, चोई साहब के पास उन्हें कुछ दिखाना है, लेकिन आप पहले आप राना साहब मैं मुनीब वैसे अल्लाह की शान है कि आज हमें टीवी पे बैठ के वो लोग जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं और वो डिक्टेटरों के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं जिनकी पार्टियां बनी ही डिक्टेटरों की गोद में पल के परवान हुए। और ये महल पता नहीं चौधरी मंजूर ने कहा पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अभी ये 2007-8 के अंदर तो बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ के साथ बैठ के NRO साइन कर रही थी। ज़्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। पूरी कौम जानती है किसने सरे महल का पैसा खाया, किसके जो है जाली अकाउंट्स, और ये जो उनका बात मैं आपसे जो कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज ये डिस्कशन होनी चाहिए थी। आज देख रहे इनका मकसद क्या था, सैबोटाज सारा इन्होंने किया। आज बैठ के इनको चौधरी मंजूर को ये जवाब देना चाहिए था कि बताएं कि जनाब जो नैब ने सवालात किए हैं बिलावल से, उसके क्या जवाब है। उसकी बजाय ये सारा इन्होंने जो नौटंकी जो बाहर जिन्होंने ड्रामेबाजी की है, उसका मकसद ये था कि तवज्जो हटाई जाए, ताकि आप बताएं ना, आप बताएं आपके पास क्या जवाब है। आप आज तक जवाब दे, आप तो जमानतें करा के जो है भागते फिर रहे। आप मुझे बताएं आसिफ अली जरदारी के पास अगर जवाब था किस तरह क्यों किया गया? कानूनी हक है ना, जमानत तो कोई भी करे। देखिए मेरी बात सुनिए, बात सुन लीजिए। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप आज तक जितने भी आप पे केसेस बने उसके ऊपर आपने आज तक कोई जवाब दिया है? आपके ऊपर जाली के केसेस का जाली अकाउंट्स का केस है, आप मुझे बताएं। आप अपने ग्रुप पर बाकी सारे, मैं नैब का मैं कोई तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोग बजाय नैब को जवाब देने के आप अदालतों में पिछली दफा आपके सेनेटर्स ने हमले किए, आपके पार्लियामेंटेरियंस ने हमले किए, क्या वो उसका वो वीडियो शवाहिद मौजूद हैं? आप ये भी कह दें कि वो भी हुकूमत ने खुद ही जो है फोटोशॉप करके बनवाए। ये दूसरी तरफ आप देखें, राना साहब एक तरफ खुद ही पहले फैसला कर लेंगे बयानिया क्या है, एक तरफ कहते हैं जी हुकूमत ने खुद उकसा के जो है इनको उकसाया है तो ये बंदे बुलाए, एक तरफ कह रहे हैं कि जी ये जो है अपोजिशन जमातों को जो है डराना धमकाना चाह रहे हैं। ये अवाम को इस तरह से कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लीडरशिप जो है पिछले 9 महीने से मुसलसल जो है आपके सामने है। पाकलेन का जो इन्वेस्टिगेशन हुई उस हवाले से, बाकी जाली अकाउंट्स के हवाले से जितने भी केसेस हैं मुनी आपके सामने, पिछले 8-9 महीने से ये हो रहा है कि बजाय ये उनके जवाब देने के ये अदालतों पे, इदारों पे, नैब के ऊपर इस किस्म के अच्छा नहीं वो जवाब देने, वो अदालतों में आ रहे हैं जवाब दे रहे हैं, फैसला अदालतों में अदालत जा रहे हैं तो जवाब देंगे। नहीं वो तो कोई भी जा रहा है वो अदालत में सवाल का जवाब देगा, सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भुगतेंगे, हर कोई नहीं। लेकिन आप देखें हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। चले आप अदालत नैब के जज ने कहा, नैब के जज की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी पुलिस को, लोकल पुलिस को, कि इस लाइन से आगे जो है लोग क्रॉस नहीं होने चाहिए। नहीं बढ़िया, तो नैब में जा रहे थे, नैब के अंदर पेशी थी, अदालत के अंदर नहीं गए। फाइन, मैं जरा करने के लिए ठीक है, मैं जरा चोई साहब के पास जाता हूं। चोई साहब मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, ये पैनामा की पेशियां हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब का भी एहतसाब हो रहा था, कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने भी फरमाई, शाजिया मरी साहिबा ने, चांडियो साहब ने। चोई साहब वो कहते हैं बीबी अकेले जाया करती थी, ये अपने मुशीरों की वजीरों की बारात लेकर जाते हैं। अब ये तो मौका फिर पीपल्स पार्टी में भी अप्लाई हो सकता है कि जरूरत क्या है इतने सारे लोगों की जाने की? बिलावल साहब का अपना स्टैचर इतना है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको इतने सारे लोग ले जाने की क्या जरूरत है साथ? नहीं, पहली बात यह है मुनीब साहब कि ये चीमा साहब मुझे पूछ रहे थे कि मैं कब से सियासत में हूँ। मैं कम से कम बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी जमातों की सियासी पैदाइश से पहले का पीपल्स पार्टी में हूँ। मैं 79 से हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि मैंने आपको अलीम खान की मिसाल दी ना, अभी चंद दिन की बात है, मैं पुरानी मिसालें नहीं दे रहा। वो अदालत में जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों के साथ हार पहने, वो ठीक है। बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर जा रहे हैं तो वो गलत है।
खुशी मना रहे थे। नहीं, वो अदालत गए हैं अभी, जमानत होने के बाद, बल्कि नहीं, नहीं, वो अदालत, वो कहते हैं नैब अदालत में पेश होते थे, तब भी लोग जाते थे उनके साथ, और नैब अदालत में पेश हुए, नैब कोर्ट में पेश हुए। बात तो सुन लेना। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं, हम इनको कहते हैं कि क्या आज भी जरदारी साहब, उनकी एक बेटी और उनकी बहन हाई कोर्ट में थे, बिलावल साहब और उनकी दूसरी बहन जो थे वो सारा खानदान भुगत रहा है, और कब से भुगत रहा है? हमने कभी अदालतों से लड़ाई की हो, रिकॉर्ड पे रखें। हमने कभी, बीबी कैंगरू कोर्ट्स कहती रही लेकिन पेश होती रही। हम अदालतों से कत्ल होते रहे लेकिन पेश होते रहे। हमने तो किसी पुलिस वैन पे अटैक किया, इमरान खान ने तो लोगों को छुड़ाया था। अब अपनी बारी आई है तो चीखे मार रहे हैं। हम चीखे नहीं मारते, हमें पता है, हमने 4 मार्शल लॉ को शिकस्त दी है। ये तो बेचारे आज आए हैं, कल नहीं है, जो लेकर आए हैं वो भी परेशान है कि किन को ले आए। अब मसला ये है कि बिलावल साहब पे केस क्या था? केस ये है जी कि एक ज़मीन है यहाँ पे जो खाली पड़ी है, किसी का कब्जा नहीं है, मैं भी ज़मींदार हूँ छोटा मोटा, वो एक दरख्वास्त देते हैं तहसीलदार को कि इसकी डिमार्केशन कर दें। वो डिमार्केशन में वो हदबंदी कर दें, मेरी है मुझे दे दी, आप मुनीब फारूक की मुनीब को दे दें, किसी और की है। उसमें नैब कहाँ से आ गई? अगर 2 प्राइवेट पार्टियां आपस में बिजनेस कर रही हैं, उसमें नैब कहाँ से आ गई? और ये सारे इनके 16 इंक्वायरीज हैं। कोई पूछने वाला है परवेज खटक को, कोई पूछने वाला है महमूद खान को, कोई पूछने वाला है खैबर बैंक को, सुनामी ट्री को, कोई पूछने वाला है यहाँ पे परवेज लाई साहब को, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। अब इनकी अपनी बारी आए तो ये सारी की सारी बंद पड़ी। हम ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जहाँ पे जाएंगे लोग जाएंगे उनके साथ। बिलावल भुट्टो साहब कोई किसी गमले में पैदा हुए, ये सियासत में 3 नस्लों की कुर्बानी देकर बैठे हुए हैं, वो शहादतें लेकर बैठे हुए हैं। हम ना किसी से डरने वाले हैं ना ये, लेकिन ये बात ये याद रखें कि कल को ये जो आज स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल कभी लाठी गोली की सरकार पे ना यकीन रखती है ना चलाना चाहती है। हमें जहां पे आज इन्होंने कहा कि यहां पे रुक जाए, हम रुक गए, लेकिन उसके बाद पुलिस का लाठी चार्ज, पुलिस का आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये बिल्कुल एक बेजा था, बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो और माफी मांगे बिल्कुल कि हमने ज्यादती की है, तशद्दुद किया है, ये उल्टे आकर टीवी पे अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सेंस को प्रिवेल होना चाहिए, और ये सेंस अगर प्रिवेल नहीं होती तो ये कल को स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ये अपने लिए भी कर रहे हैं। हम तो सह लेंगे, हमें आदत है सहने की। हमारे लोग जो हैं वो छातियों पे गोलियां खाते रहे, हमारे लोग बमों से शहीद होते रहे, हमारे लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन हमें पता है कौन कितना बहादुर है इस मुल्क के अंदर और किसकी क्या हैसियत है। इसलिए आज जो हमला, जो भी डाइसेंटिक वॉइस है, वो अदलिया में है तो उसको निकाल दो, जो प्रेस में है तो उसको निकाल दो, सियासत में है तो उसको निकाल दो, इंसानी हकूक की तंजीमों में है तो उसको निकाल दो। बट ये क्या करने जा रहे हैं सोसाइटी? ठीक है चौधरी साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, बट ये हुकूमत का मौकफ जो है वो आज का जो उनका पूरा स्टांस है वो पिछले एपिसोड को जेहन में रख के वो कहते हैं पिछली दफा हुआ कुछ सेनेटर्स ने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुए, उसकी फुटेज भी थी। वो कहते हैं कि पिछली दफा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, पुलिस कारकुनों को मार रही थी, जो वो भी अगर आपने उतनी चलाई ना, उससे पहले देखें क्या हो रहा था। जब मुस्तफा नवाज खोखर ने आकर कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों मार रहे हैं? मतलब पुलिस आज गिरफ्तार कर लिया एक बंदे को, गिरफ्तार, मुझे ये बता दें कि गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद मारने का क्या तुक है? कोई है तुक? ठीक, मैं जरा चीमा साहब आपके पास आऊंगा। देखिए, जवाब चौधरी साहब के कहना है कि उनकी तमाम पूरी पार्टी की आदत जवाब दे रही है, अदालतों में भी जा रही है, नैब में भी जा रही है। ये जो बार बार हुकूमत का रेटरिक है कि जवाब नहीं देते, जवाब वो अदालतों में दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम अगर नहीं सेटिस्फाई कर सकेंगे तो सजाएं हो जाएंगी, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई। आप मुझे एक बात बताएं, और ये इनसे पहले मियां नवाज शरीफ भी 1.5-2 साल यही नौटंकी चलाते रहे कि वो जब भी अदालत से बाहर निकलते थे, अदालतों पे, इदारों पे, हुकूमत पे इस बेजा किस्म की तनकीद। तो भाई आपको नैब ने बुलाया है, नैब को जाके जवाब दें, बाहर निकल के जाए हर्जा सराई करने की क्या ज़रूरत है? और आज जो तमाशा इन्होंने लगाया, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं इन दोनों से भी कहूँगा कि थोड़ा सा सेंस शुड प्रिवेल, और अपनी लीडरशिप से भी कहें कि कम अज़ कम गरीब बेचारे वर्करों को इस गर्मी में इस किस्म के जो है मामलात में जो है मत धकेलें।
और अपनी सियासी अगर तहरीक चलानी है तो अपनी सियासत करें। ये इस किस्म के भोंडे अंदाज में इस तरह से लोगों को ला के शो करना कि जनाब हम बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, इस तरह पॉपुलैरिटी नहीं साबित होती। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब मांगा इमरान खान साहब से, एक दिन आप मुझे बताते हैं कि इमरान खान साहब वर्कर्स गए और वहाँ पे लाठीचार्ज हुई हो, इन्हीं की हुकूमत थी ना। नहीं, वो हमने कभी इस किस्म का रवैया नहीं अपनाया, तो इसलिए इनको भी चाहिए कि ये थोड़ा सा वर्कर के साथ जाना अपने लीडर के, वो गलत तो नहीं है ना। वर्कर का अपने लीडर के साथ जाना, अगर वो किसी जगह पेश हो रहे हैं कानून के दायरे के अंदर, देखें जाने पे कोई इतराज नहीं, चाहे जरूर, लेकिन जो जहाँ पे उनको रोका जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन उसको अपने हाथ में लेंगे, इस्तेमाल दिलाएंगे, किसी एक साजिशी प्लान के साथ वहां पे जाएंगे तो फिर डेफिनेटली फिर उनको नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जी। नहीं, आज क्या किया है हमने, क्या किया बताएं, आज क्या गलत किया है, आज क्या गलत किया है? नहीं, वो कह रहे हैं नताइज भुगतने पड़ेंगे। आपने जाहिर है वहाँ पे आपके लोगों ने इस्तेमाल दिलवाया तो उन्होंने पुलिस ने किया चॉइस साहब। पुलिस कितनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि वो बिला वजह जाके आप लोगों को चीमा साहब मेरी बात सुन ले। हमने फांसियां झीली हैं, हमने कोड़े खाए हैं, हमने कैदे काटी हैं, हम बमों से मरे हैं, हमने सीनों पे गोलियां खाई, हमने बड़े नताज भुगते हुए। ये कोड़े खाने वाली पीपल्स पार्टी में मेरे शायद इक्का दुक्का आप ही बच गए हैं मेरे हाल में। नहीं, हम वही हैं। आप ही कोई एक आधी निशानी रह गए वैसे वो कोड़े खाने वालों। लोगों को कोई गलतफहमी है, आप लोगों को कोई गलतफहमी है, हम वही है। नहीं, हमें कोई बाकी सारों को आप ले गए भाई, आपको तो अब मुल्क के अंदर कैंडिडेट नहीं मिलता इलेक्शन लड़वाने को। सिंध में आपका लीडर निकलता उसके पास जवाब नहीं है कि वहाँ पे जिस तरह बच्चों में एड्स फैली है, जिस तरह वहाँ पे बच्चों के पास पीने को पानी नहीं है, सेहत नहीं है, वो वहाँ पे निकल। मुनीब, आज जितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनको जब पुलिस मार रही थी वो आगे से जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे। किसी एक ने चीख मारी हो, कोई एक रोया हो तो मुझे बता दें। किसी भी आजाद मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी की गुंजाइश है सर, और होनी चाहिए कानून के दायरे के अंदर, ये अपनी जगह मौजूद है। किसी भी हुकूमत को, कोई भी हुकूमत हो, उसे पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाना नहीं चाहिए। हाँ, कानून के दायरे के अंदर हो। आपका ये कमेंट है या आपका ये कहना है कि आज कुछ भी ऐसा नहीं था जो कानून के खिलाफ था, हुकूमत ये कहती है कि कोई वजह थी जिस वजह से तमाम एक्शन लेना पड़ा। मैं जरा राणा साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। जजेस के हवाले से जो बात कंसर्न था बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत पर पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से कि उसको हुकूमत ने दबाने की कोशिश की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ लोग जा रहे थे जिनको रोकने की कोशिश की हुकूमत ने, उन्हें मुंतशिर करने के लिए। हुकूमत का कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो बात तो हो गई, लेकिन एक और महाज है, एक और ऐसी बात है जिस हवाले से कंसर्न बढ़ रहा है, और वो है कि क्या वाकई हुकूमत इस बात को ओन कर रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 मौजूद जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया है, जिनमें से ज़राए के मुताबिक एक नाम जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का है और 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है? इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, सिंध के अंदर तशरीफ रखते हैं, उन्होंने आज रिज़ाइन किया है कि और उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा भेजा है कि अगर ये हुआ है और उनके नॉलेज में है और उन्हें कंफर्म किया गया है, जाहिर बात है वो हुकूमत के साथ मुंसलिक थे, तो उन्हें कंफर्म किया गया है कि हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है, तो अगर भेजा गया है तो ये उनके मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए एहतजाजन आज रिज़ाइन कर दिया है। आज ही की खबर है कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा है, जिसमें पूछा गया है कि अगर रेफरेंस भेजा गया है तो उसकी जो कॉपी है वो जस्टिस साहब को, काजी फायज़ ईसा साहब को मुहैया की जाए। मैं ज़रा राना साहब के पास भी चलूँगा। मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मैं ज़रा उनसे बात शुरू करूँगा। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये बताइएगा कि ये अभी तक हुकूमत के हवाले से या हुकूमत से बात की जाए तो कोई हमारे पास क्लियर कट पोजीशन नहीं आ रही, लेकिन क्या क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब का ताल्लुक भी क्वेटा से है, आप भी क्वेटा में हैं इस वक्त, क्या वाकई ये बात कंफर्म्ड है कि हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? देखिए, मेरे पास भी वही इत्तलात हैं जो आपके पास हैं या जो काजी साहब के पास हैं।
इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो है हुकूमत के लिए या अदारों के लिए मसला नहीं है, बल्कि 2 जज मसला है, और 2 जज जो है वो टारगेट पे हैं शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अभी फिल वक्त एक जज को निशाना बनाया गया है, और ये जो इनको जो निशाना बनाया गया है, इसमें आप इस रेफरेंस को एक आम उसमें से नहीं देखेंगे, बल्कि इसको जो है ना किसी और तनाजुर में देखेंगे, कुछ केसों के तनाजुर में देखेंगे। और आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले भी एक अटेम्प्ट जो है वो काजी फाइज पे हो चुकी है इसी तरह से या इससे मिलती जुलती। तो इसमें इस वक्त हुकूमत या हुकूमती अदारे जो है वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा जो प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। एक ऐसा जज जिसकी शोहरत के हवाले से कोई एलिगेशन नहीं है, उसके साथ इस तरह से करना, उसको इस तरह से रुस्वा करना और उसको इस तरह से खराब करना, और वो बहुत आला अदलिया के जज के साथ इस तरह की करना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात में ये कोई एक और जो है ना गलत जो है मिसाल जो है ना वो सेट कर रहा है। ठीक, मेरे साथ जरा रहिएगा कमर साहब, मैं जरा उमर चीमा साहब के पास जाऊंगा। चीमा साहब, आपके पास जाने से पहले आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से बात की, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर सब आप ही दीजिए। कि ये दबाव से नैब को चला रहे हैं, धमकी से नैब को चला रहे हैं, कि नैब उनका 99% काम कर रहा है। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो। सिलेक्टेड अदलिया ये चाहती है हुकूमत। उमर चीमा साहब देखें, मेरे ख्याल में आपको भी पता है कि इन दोनों जमातों की क्या तारीख रही है। वीडियोस ऑडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह से ये जजेस को फ़ोन करके डिक्टेट करवाते थे मुखालफिन के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। और पीटीआई का भी अपना एक तारीख है। हमने तो अदलिया की आज़ादी के लिए पूरे इलेक्शन का बैकआउट किया हुआ इन प्रिंसिपल, और पूरी यहाँ पे डंडे खाए हैं, लाठियाँ खाई हैं, जब इनके लीडर जो है लंदन और जद्दा में बैठे हुए याशियाँ कर रहे थे। सो ये कहना कि पीटीआई का किसी तौर पे भी कोई ऐसा कोई सोच भी हो सकती है कि हम अदलिया पे दबाव डालें, बिल्कुल नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की सोच बड़ी वाज़ेह है कि नैब, FBR, FIA, अदालतें, ये इनको आज़ादाना जो है काम करना चाहिए, और नैब जैसे इदारे को जो है आज़ादाना मौसर तौर पे एक बिला इम्तियाज़ एहतसाब के लिए जो है हम हुकूमत जो भी सपोर्ट दे सकती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकती है। और आपके सामने ये गवर्नमेंट तो रिफॉर्म्स के ऊपर जो है फोकस कर रही है कि नैब्स को किस तरह ज़्यादा मौसर किया जाए, वरना ये सारे के सारे आपको पता है जिस तरह माजी में भी क्लीन चिट्स लेते रहे, प्रोसिक्यूशन को इन्होंने वीक किया, बतौर इदारा इसको वीक किया। हुकूमत तो ये कोशिश कर रही है इसको बेहतर किया जाए। और ये अभी भी जो बात आपने जिस तरह आपने एसेट्स डिक्लेरेशन के हवाले से की, आपको पता है कि फिनेंशियल जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो लाई जा रही है सारे मामले के अंदर, उसके अंदर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उसके अंदर डेफिनेटली वो एक इदारा FBR अगर किसी को नोटिस भेज रहा है या कुछ कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट एक इदारे के तौर पे कर रहा है। उसको ये कहना कि ये 209 का प्रोसीजर बड़ा क्लियर है, वो 209 वो बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट के थ्रू राउट किया जाता है। बट सवाल ये है कि फैजाबाद जो धरना केस था, उसका जो फैसला आया, उसके अंदर एक इंडाइटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी थी, जो धरना आपने दिया था उस पे भी, और उसका जो ऑथर है उस जजमेंट के, वो जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है। काजी फाइज ईसा साहब पे जिस तरह अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि एक अटेम्प्ट पहले भी करने की कोशिश की गई, हुकूमत ने विदहोल्ड किया, लेकिन इस दफ़ा इस अगेंस्ट दिस प्रोटेक्स्ट एक रेफरेंस भेजा गया है, एलिजिडली भेजा गया है। अभी वो भी पूछ रहे हैं हुकूमत से कि भेजा गया है या नहीं। क्या हुकूमत को काजी फाइज ईसा साहब से कोई गिला है, यस और नो? आपको पता हो? नहीं, बिल्कुल ऐसी मैंने आपसे कहा है कि हमें काजी ईसा या बाकी किसी भी जज से या अदलिया से किसी किस्म का कोई ऐसा गिला या ऐसी कोई ऐसी अनाद हम दिल में नहीं रखते। हमने तो इस अदलिया की आज़ादी के लिए, इसके एहतराम के लिए, आइन और कानून के लिए डंडे खाए, जदोजहद की हुई है। सो ये डॉट्स मिला के ये वो लोग हैं जो साजिश करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं इदारों को मुनीब। आपके सामने कि ये मकसद ही ये अभी हालिया जैसा नैब के चेयरमैन के खिलाफ जो कैंपेन की गई, मतलब वो भी सारा जिस तरह से डॉट्स मिलाने की कोशिश की कि वो असल बेनिफिशरीज जो हैं वो कोई और हैं। ठीक है राना साहब, आपकी नज़र में ये इन्होंने, चीमा साहब ने तो कह दिया हमें ना कोई गिला है ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी नज़र में ये क्या है जो क्या रेफरेंस भेजा गया है, अपैरेंटली कहा जाता है भेज दिया गया है, और काजी फाइज ईसा साहब भी हुकूमत से यही जानना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट से, इसके पीछे क्या है? कोई साजिशी थ्योरी नहीं है चीमा साहब के मुताबिक?
देखें, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने टीवी पे क्लिप देखा है, उसमें प्रेसिडेंट अलवी की तस्वीर दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चले गए और 5 रेफरेंस हैं या 3 रेफरेंस हैं, मैं पूरा देख नहीं सका। तो ये बिल्कुल मंजूर साहब उठ के चले गए हैं। ये एक फाशिस्ट रजीम की तरफ काम जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किस किस का मिली भक्त है वो वक्त आपके सामने ले आएगा। और ये जो कहते हैं हम बड़े जमहूरी हैं, ये रत्ती बराबर जमहूरी नहीं है। और ये जो कुछ कर रहे हैं, जिन हालात पे ये जा रहे हैं, नैब को जिस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, नैब के चेयरमैन को जैसे आर्म ट्विस्ट करके इन्होंने चलाया है सिर्फ ऑपोजिशन के लिए। पनामा के ऊपर ये कहते थे 450 लोग हैं और इनको आज तक वो एक के बाद दूसरा नहीं मिला। तो ये जहां जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने लोगों को इस्लामाबाद में डंडे मारे हैं, मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि अब इनका वक्त आ गया है। और ये जितनी ज्यादती हैं, इनके लिए मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि उतना करो जितना आप बर्दाश्त कर सकोगे। और अगर जुडिशरी के साथ पूरी कौम खड़ी होगी, हम जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। अगर इन्होंने जुडिशरी के ऊपर जो जमात सुप्रीम कोर्ट पे हमले करती रही वो आज कह रही है, ये तो अच्छी बात है वैसे राना साहब, हम जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। और ये हमले, ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं जो आप बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। बट राना साहब, पाकिस्तान आगे जा चुका है। इज इट नॉट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी कि आपके कायदीन फैसला खिलाफ आ जाता है तो वो जजेस को कहते हैं बुक्स से भरे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो जब ये कन्वीनियंस की बात है ना, जो जज साहबान आपको अच्छे लगते हैं, आप या जो आपके खिलाफ फैसला नहीं देते। अगर फैसले बोल रहे हों तो कोई नहीं बोलता, अगर फैसले ना बोल रहे हों तो पूरी सर फैसले पर तनकीद करें ना, जज साहबान की जात के ऊपर तो मत कीजिए ना। मैं तो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, आपके लीडरान नहीं बातें की है। ठीक, अगर बोलते हुए फैसले हों, ठीक। तो मैं जरा कामरान साहब के पास जाऊंगा। कामरान साहब, अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन वाकई दुरुस्त है, ऐसी होती है, कामरान साहब ये बताइएगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट की जो बार है, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ खड़ी होगी? काजी फायजी साहब के साथ पहले तो खड़ी थी। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से जो रेफरेंस बनाया गया उसमें अपेरेंटली जो केस है वो तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स का है। देखिए, उसमें जो पहले भी काजी साहब के ऊपर जब मसला आया था तो मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो उस वक्त भी हम काजी साहब के साथ खड़े हुए थे। मैं बजाते खुद जो है हैसियत में चीफ साहब के पास, उस वक्त के चीफ साहब के पास गया था और जाके जो भी मेरी मालूमात मैंने लेनी थी उसमें ली और अपना कंसर्न मैंने शो किया था। तो आज भी हमारा जो वो स्टैंड होगा वो काजी साहब के साथ हम खड़े होंगे। हम इस तरह से किसी को, हुकूमत को परमिट नहीं कर सकते कि इस तरह से लोगों को खराब करें, उनकी तौहीन करें। जो शख्स सूट न करे उसको इस तरह से रुस्वा करें और उनके खिलाफ जो है ना ये मामला इस तरह अदालतों में लाएं और उनको प्रेशर में लाएं ताकि जो है ना अपने मतलब के या तो फैसले लिए जा सकें या उसके बाद जो है ना उनकी वो रिजाइन करके छोड़, दिल बर्दाश्ता होकर रिजाइन करके छोड़ जाए, इस नहज पे लाया जाए उनको। तो इसमें जो है वो बार जो है इनके साथ, इनकी पुश्त पे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। बट मुझे कामरान साहब ये बताइएगा, जो ज़राए के मुताबिक, अब उसका मतन तो हमने पढ़ा नहीं उसके अंदर रेफरेंस के अंदर क्या है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स है कि गालिबन उनकी एहलिया के नाम पे किसी जगह जायदाद है स्पेन के अंदर कहीं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई। अगर ये बात है तो जहां अगर कोई ये सवाल वैलिड है किसी जज से पूछने के, ये तो नहीं ना कि सवाल ही इनवैलिड है या नहीं पूछा जा सकता, इस हद तक तो बात अपनी जगह, कानून तो मौजूद है। देखिए, वैलिडिटी भी हो सकती है और वैलिडिटी नहीं भी हो सकती। आपको इसको दो एंगल से ले सकते हैं। अब अगर मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ जो है वो अगर वर्किंग वुमेन है और मेरी वाइफ जो है इस हैसियत में, अगर फर्ज करिए कि वो मुझे कोई अपने एसेट्स के बारे में जो है इन्फॉर्म नहीं करती या वाइस वर्सा जो है ना मैं अपनी वाइफ को बहुत सी चीजें अपने एसेट्स के हवाले से नहीं बताता, तो क्या उसके लिए मेरी वाइफ लायबल हो जाएगी? या अगर वाइफ नहीं बताती तो उसके लिए मैं लायबल हो जाऊंगा? तो आंसर है कि नहीं। हम बाज़ औक़ात ये इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी माशरों में ये मुमकिन हुआ करता है कि मियां बीवी भी या इवन आपके बच्चे भी जो है ना वो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से या बातों के हवाले से डिस्क्लोज नहीं करते। तो हर जो है वो सिर्फ अपने सामान का, अपने मामलात का जिम्मेदार हुआ करता है, ना कि दूसरों के मामलात। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, क्लियर नहीं है, ये ज़राए से खबरें हैं कि उनका मतन क्या है और ये किन जज साहब की बात हो रही है कि किसी की, उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी किसी जगह मुल्क से बाहर है जो डिक्लेयर्ड है, ये अभी क्लियर नहीं है कि किन जज साहब के हवाले से है। लेकिन रिकॉर्ड पे जो बात मौजूद है वो जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब का वो ख़त है जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि अगर रेफरेंस फाइल किया गया है तो उसकी कॉपी उन्हें मुहैया की जाए। चीमा साहब, आपकी अगेन आई वुड से ये एक
एक सवाल ज़रूर है कि इस हुकूमत को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि रेफरेंस भेजे, और आपकी पोजीशन इसके ऊपर या हुकूमत की पोजीशन क्या है एवेंचुअली? मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी तो नज़र से नहीं गुजरा और ना ही अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, सो लिहाजा इस पर पहली बात तो इस पर तबसरा करना भी एक बिल्कुल एक नामुनासिब सी बात है। लेकिन बहरहाल मैंने आपसे पहले जैसे अर्ज़ किया भेजना चाहिए कि देखें कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे डिक्लेरेशन के हवाले से हम अब डेफिनेटली जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट लेके आ रही है, हुकूमती में अगर इदारा कानून अगर कोई ऐसा मौजूद है कि जो बाकियों पे उसका इतलाक होता है, तो मैं नहीं समझता कानून से तो मुबर्रा कोई भी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका, कामरान मुर्तज़ा साहब आपका, सीमा साहब ने हमारा साथ दिया, चौधरी मंदूर साहब भी हमारे साथ थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।